कोविड ऑनली मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी और अच्छा सैलरी पैकेज भी था मेरा। और मुझे कंपनी की तरफ से आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया में बहुत सारी मेरी कंपनी के अलग अलग वर्टिकल थे। तो जिस सर्विस वर्टिकल की मैं हेड थी वो वर्टिकल आई ट्राइड सो मेनी प्लेस टू फाइंड द जॉब अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पाया। पोस्ट से मैंने रिज़ाइन किया था, तो मैं वही पोस्ट लेना चाहती थी जो मुझे, ऐसा नहीं है मैं यहाँ आउटलेट पर हूँ, अभी भी मुझे ऑफर आ रहे हैं। सम टाइम मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ ज्वाइन, इसे मैं लेबर के बेस पर डाल दूँ, कम हो डिपेंडेंसी कम हो और जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हों। फिर मुझे माइंड में आया कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियोस भी देखा, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर भी हुई कि हाँ चाय MBA इन HR और मार्केटिंग, और मैंने बहुत अच्छी कंपनी में काम किया है। अच्छी कंपनी में मैंने एक ट्रेनर की वीडियोज़ देखा, तो मुझे लगा कि नहीं यार कर सकते हैं। एक डिग्री को मैं समेट के कहाँ रखूँगी जब नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली, खबरों में खबर, आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरिता विहार में, सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। इधर यहां पर जो है एक चाय की दुकान है और आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में चाय का एक अलग ही मज़ा है और जो टी लवर है उनके लिए तो चाय की अपनी एक अलग बात है। और इस वक्त यहाँ पर जो एक ख़ास बात ये है कि मैडम मोनिका शर्मा है जो ये चाय का काउंटर इन्होंने स्टार्ट किया, अभी हाल ही में शुरू किया, लगभग 3 महीने हो गए हैं और अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन कोविड के चलते जो है इनकी जॉब चली जाती है और उसके बाद ये फैसला लेती है कुछ करने का और इन्होंने ये टी काउंटर यहाँ पर खोला है। और ये टी काउंटर अलग जो टी स्टॉल्स हैं उनसे बहुत अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय है और स्पेशल चाय है। इस चाय की क्या खासियत है, लोग यहाँ पर पीने के लिए क्यों आते हैं और आप भी यहाँ पर क्यों आए, वो सब अभी हम मैडम से जानेंगे कि इनकी चाय में क्या खासियत है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही रिजनेबल रेट है, 15 रुपये की चाय ये यहाँ पर बेच रही हैं और सारा कुछ जो है इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस आउटलेट की शुरुआत की और बहुत जल्द इसकी फ्रेंचाइजी दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी वो शुरू करने वाली हैं। तो जानते हैं इनसे इन्हीं की जुबानी। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जो है एक महिला होकर के और आपने टी काउंटर शुरू किया और सबसे बड़ी बात कि आपका अच्छे खासा जो दिल्ली में नाम भी कमा रहा है ये टी काउंटर। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके इस टी काउंटर की क्या खासियत है। और आपने बताया आप किसी अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में थी और कोविड के चलते जॉब के जो है फिर आपने ये स्टार्ट किया है, तो पूरा जो है हमारे दर्शकों को भी आप बताएँ। मैं ऑलरेडी जॉब करती थी और कोविड में जॉब मेरी छूट गई थी। नवंबर 2020 में मैंने अपनी जॉब लॉस्ट की थी ड्यू टू कोविड ऑनली। मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर थी और अच्छा सैलरी पैकेज भी था मेरा। और मुझे कंपनी की तरफ से आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया में बहुत जगह घूमी भी हूँ और मैं टीम हैंडल करती थी, सेल्स टीम, जो कि ऑनलाइन टीम थी जिसमें हमारा सर्विस वर्टिकल था और पूरी बॉयज़ की टीम थी मेरी। 30 से 40 लोगों की टीम मैं हैंडल किया करती थी। बट वो कोविड में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स थे, तो जिस सर्विस वर्टिकल की मैं हेड थी वो वर्टिकल मेरा बंद हुआ और जॉब लॉस करने के बाद आई ट्राइड सो मैनी प्लेस टू फाइंड द जॉब अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पाया। कहीं मुझे डिस्टेंस का प्रॉब्लम आया, कहीं मुझे पैकेज का प्रॉब्लम आया, कहीं पर मुझे ये इशू आया कि जो एक स्टार्टिंग मैंने किया था सेल्स में एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल से, तो कंपनी ऑफर्ड मी द एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल विच आई वाज नॉट एग्री टू मीन्स हैंडल दैट प्रोफाइल, क्योंकि मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से मैंने रिज़ाइन किया था, तो मैं वही पोस्ट लेना चाहती थी जो मुझे नहीं मिल पाई थी। तो एक माइंड में ना एक ब्लिंक था। कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है जो बहुत ही बिटर ट्रुथ है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर में गर्ल्स के लिए स्कोप उनकी एज के हिसाब से बहुत जल्दी बंद हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिटर ट्रुथ है और जिस पर कंट्रोल होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास के लिए भी है बात, तो बड़ी एज होने पे नहीं लेते। करेक्ट बोल रहे हैं, हो सकता है आप, लेकिन मैं बीइंग अ गर्ल जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक जब हमारी एज बढ़ती है ना, तो वहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री में हमारे लिए स्कोप बंद हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखिए अब ह्यूमन बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स है, तो स्टमक इज़ ऑल्सो ऑर्गन जो कि नीड करता है कि हमें कुछ खाना है। हम अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ना हो तो अपनी तो जिम्मेदारी है ना, अपना पेट भरने की जिम्मेदारी तो है ना। एज को हम नहीं रोक सकते,
लेकिन भूख को तो हमें मतलब भूख को भी तो नहीं रोक सकते ना। तो वहाँ पर एक सिरा था जहाँ पर फिर मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर अभी भी मुझे कोई जॉब मिल जाती है, ऐसा नहीं है मैं यहाँ आउटलेट पर हूँ, अभी भी मुझे ऑफ़र आ रहे हैं, सम टाइम मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ ज्वाइन, इसे मैं लेबर के बेस पर डाल दूँ काम को। फिर मुझे एक रियलाइजेशन होता है कि जैसे वहाँ तुम एक अच्छी कंपनी में थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी और एक अच्छी परफॉर्मर थी, तब भी जब कंपनी ने वर्टिकल बंद किया और तुम्हें आउट किया तो कंपनी ने कुछ नहीं सोचा। तो फिर वही स्टेज कहीं ना कहीं आएगी 1 साल 2 साल 4 साल बाद। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट माई ओन सेटअप, सो दैट कि जो मैं कंपनी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि सेल्स में आप जानते हैं कि सेल्स में भी हमें कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है या कंपनी की सर्विस को सेल करना है। तो आई फील कि आई थिंक इट विल बी बेटर इफ़ आई सेल माई ओन प्रोडक्ट और ओन सर्विस। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन आउटलेट। और वो मुझे था कि मुझे FMCG से रिलेटेड ही स्टार्ट करना है, क्योंकि माइंड में एक थॉट था, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे जॉब छूटने के बाद। 2020 से जब जॉब छूटा तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे कि कौन सा मार्केट ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा, और वो है कहीं ना कहीं FMCG का, फूड का इंडस्ट्री का। तो फिर वो था कि हाँ फूड का स्टार्ट करना है, बट अब फूड में क्या स्टार्ट करना है वो भी सोचना था। तो एक ऐसी चीज़ स्टार्ट करनी थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, डिपेंडेंसी कम हो, और जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हों, कभी खत्म ना हो, डिफरेंट हों। और वो फिर मुझे माइंड में आया कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा चल भी रहा है, और मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियोस भी देखा, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर भी हुई कि हाँ चाय का ही उन्होंने आउटलेट खोला एंड दे गेट द मीन्स गुड अचीवमेंट इन द लाइफ। दैट्स आई डिसाइडेड कि मुझे चाय का करना चाहिए। कुछ खास बताना हो कि कौन से चाय वाले थे जिनसे इंस्पायर हुए आप? खास ऐसे कुछ नहीं बता पाऊंगी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ना आई वॉच सम वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड आई फाइंड दैट देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु स्टार्टेड देयर ओन आउटलेट ऑन द रोड साइड एरिया। तो वहाँ से मुझे ना इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिला। आई थॉट कि ये लड़की स्टार्ट कर सकती है तो वाई आई कैन नॉट। और वो एक ईगो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर होता है कि यार आई डिड MBA इन HR और मार्केटिंग, और मैंने बहुत अच्छी कंपनी में काम किया है, अच्छी कंपनी में मैंने एक ट्रेनर की पोस्ट पे काम किया है, और मैं मतलब बहुत अच्छी स्पीकर रही हूँ। तो आई थॉट कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन कुछ गर्ल्स की जब मैंने वीडियोस देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार कर सकते हैं। एक डिग्री को मैं समेट के कहाँ रखूँगी जब मुझे खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कहने वाली बात है, प्रॉब्लम सबको हुई है कोविड में कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा ये पीक टाइम है, राइट टाइम है। इस समय पर पूरा इंडिया क्या पूरा देश जूझा है परेशानी से। तो इस समय हम अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है और हम खुद से अपने अर्निंग सोर्स बन रहे हैं, वो चीज़ें हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें थी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइफ के, जिस वजह से मैंने फिर ये स्टार्ट। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके हस्बैंड का? या मैं अनमैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, और अगर मैं पेरेंट्स की भी बात करूँ तो ज़ीरो सपोर्ट है, क्योंकि बहुत टाइम से तो मैं ही पेरेंट्स के लिए मीन्स उनका स्ट्रॉन्ग शोल्डर हूँ। तो फिर मैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती थी। हाँ, यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड ज़रूर हैं जिनका मेरे साथ सपोर्ट रहा है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो यहाँ के टेस्ट को मेंटेन करने में रहा वो है मेरी सिस्टर। बैकग्राउंड में शी इज़ वेरी सपोर्टिंग टू मी, क्योंकि ये जो टेस्ट चाय का लेकर के आई है ये वही लेकर के आई है। हमारे पास वड़ा पाव भी होता है, उसका भी टेस्ट मेरी सिस्टर ने ही किया है जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, और बन बटर भी होता है। तो बन बटर का तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बट उसमें भी 1-2 चीज़ें जो हैं वो उसी ने इम्प्लीमेंट की हैं। चाय की जो मेन क्वालिटी है वो मेरी सिस्टर ने किया है, जिसमें हमारी चाय जो है वो क्वालिटी वाइज, सिर्फ टेस्ट वाइज नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ भी हैं। वो क्वालिटीज़ क्या है बता दीजिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है हमारी चाय के इंग्रेडिएंट्स। जो भी हमारी चाय को पीता है उनको एसिडिटिक प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोगों को चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन वो पीने से थोड़ा डरते हैं कि चाय पीते हैं लेकिन एसिडिटी हो जाती है, या हमें पीने के बाद डकारें आती हैं। यहाँ पर आप चाय पीजिएगा, आपको ना डकारें आएंगी ना आपका पेट खराब होगा। आप 10 कप भी चाय पी लें, 20 कप भी पी लें, आपको वो नुकसान नहीं देगी। और हम बिल्कुल ये कहते हैं कि आप अगर बच्चे को भी चाय पिलाना चाहो ना, कहते हैं बच्चों को चाय नुकसान देती है, तो आप हमारी चाय बच्चों को भी पिलाइए, नुकसान नहीं देगी, बड़ों को पिलाइए, नुकसान नहीं देगी, बल्कि फ़ायदा करेगी, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सेट हैं, और हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, करना भी नहीं चाहिए। टाइमिंग्स क्या है अगर कोई आना चाहे इस वीडियो को देख के आपकी दुकान तक?
सर अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस रहता है वैसे टाइमिंग का, सो थोड़ा सा ओपन करते करते मुझे 8:30 हो जाता है। वैसे टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 8 से लेकर के और रात में 9:30 तक का टाइमिंग है। और थोड़ा शॉप मतलब बढ़ाते बढ़ाते, शॉप को बढ़ाना बोलते हैं ना जिस समय पर शटर डालते हैं, तो शॉप बढ़ाते बढ़ाते 10 बज जाता है। मतलब तो ये चीज़ 8:30-9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो आप आ ही सकते हैं? नहीं 9:30 बजे तक, रात के 9:30 बजे तक आप आराम से आ सकते हैं। 9:30 के बाद ही हमारा आउटलेट हम लोग बढ़ाते हैं। ये हमारी जो मैडम, मैं आपकी बात काट करके ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर किस तरह की, अभी हाल ही की घटना अंजलि की, तो ऐसी जो वारदातें या ऐसी न्यूज़ सुनकर के आपको डर नहीं लगता कि आप यहाँ रात के 9-10 बजे तक रहती हैं? सर डर तो एज अ ह्यूमन बीइंग स्वाभाविक है। मैं भी एक लड़की हूँ तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं अपनी फिज़िकल बॉडी की बात करूँ तो बीइंग अ गर्ल मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी कुछ चीज़ों को स्ट्रांगली फेस करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरा आउटलेट स्टार्ट हुआ था 3 नवंबर को, तो तब से लेके अभी तक मैं यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं हैंडल करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग उनको डील करती हूँ। डर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन उसको मैं बहुत स्ट्रांगली उसी तरीके से फेस करती हूँ। मुझे यहाँ 10 रुपये की और 15 रुपये की चाय हम लोग देते हैं। क्वालिटी आपने टेस्ट कर ली ऑलरेडी। दिल्ली में पहला आउटलेट है हमारा अमृततुल्य चाय का। टेस्ट भी है, क्वालिटी है भी है, बट उसको भी लोग यहाँ पे बहुत सारी मेंटेलिटी के लोग ऐसा आते हैं जो मुझे 10 और 15 रुपये की चाय के ऊपर धमकी देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो चाय फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, ये बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पर स्टाफ के अलावा, मेरे अलावा किसी की एंट्री नहीं है। लोग यहाँ तक भी चेयर ड्रैग करके बैठ जाते हैं, जिसको मुझे बहुत स्ट्रांगली उनको मीन शाउट करना पड़ता है। सम टाइम अपने एक बिहेवियर से बाहर आकर के मुझे उनसे लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है कि आप बाहर निकलिए, इस जोन में आप एंटर नहीं कर सकते हैं। कभी वो मुझसे कहते हैं हम स्टाफ हैं, तो वो स्टाफ कह करके मुझे डराने की कोशिश करते हैं। कभी वो बताते हैं कि हम लोकल के लोग हैं तो हम बताएंगे तुमको, तो वो वाली चीज़ें। लेकिन फिर उनको ना उसी तरह से हैंडल भी करना पड़ता है और अपनी लैंग्वेज को और अपने बिहेवियर को मुझे उन लोगों के अकॉर्डिंग फिर चेंज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो जाती है आज के समय में। जब आप उस तरह से बोलते हैं तो मान जाते हैं, चले जाते हैं? बोलना पड़ता है सर, क्योंकि हाँ बिल्कुल जाते हैं, तो क्योंकि आप मैंने ये महसूस कर सकते हैं कि आप जब आवाज़ उठाएंगे तो उसका असर जरूर सामने वाले पर पड़ेगा। मैं एक चीज़ गर्ल्स को बिल्कुल कहूँगी कि गर्ल्स को कहीं ना कहीं जब वो डर के स्वभाव में बात करती है ना, तो सामने वाला उस पर और हावी हो जाता है। तो उस डर से आगे बढ़कर आपको बात करनी होती है। एक चीज़ आप मेरे बोलने से समझ रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी जेंट्स स्टाफ के साथ काम किया है। जैसे मैंने पहले बताया, मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में थी। वहाँ पर मेरे पास 30 से 40 लोगों की टीम हुआ करती थी और मोस्ट ऑफ द मेरे पास बॉयज़ की टीम होती थी। तो मुझे जेंट्स स्टाफ को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, तो इसीलिए मैं जेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि जब कोई सामने वाला आप पर हावी हो रहा है तो आपको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। वो जो सौम्य आवाज़ होती है ना, लड़कियों की सॉफ्ट आवाज़ होती है, ऑनेस्टली मेरी वो आवाज़ नहीं है। और मैं सोचती भी हूँ जब सामने से कोई लड़की मेरे पास आती है और वो बहुत सॉफ्टली बात करती है, तो मुझे लगता है इतनी सॉफ्ट वॉइस कब किसकी होती है। मेरी शुरू से नहीं रही, क्योंकि शुरू से एक जिम्मेदारी का जो वज़न था फैमिली का, वो मेरे शोल्डर पे आ गया था। और जिम्मेदारी आपको सॉफ्टनेस से थोड़ा बाहर कर देती है। मैं अब से नहीं, मैं 2003 से घर से बाहर रह रही हूँ, अपने पेरेंट्स से अलग। तो 2003 से मैं बाहर रह रही हूँ। बाहर रह के अकेले चीज़ों को हैंडल करना, हर एक चीज़ को देखना, अपने घर से घर की चीज़ों को और ऑफिस की चीज़ों को, सभी चीज़ों को अपने आप खुद से हैंडल करना, तो सभी तरह की पर्सनैलिटी भी फिर हैंडल करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर मेरे घर में भी प्लम्बर का इशू है या इलेक्ट्रिशियन का इशू है तो भी मुझे किसी को बुलाना पड़ता है, और वो रियलिटी है कि वो एक जेंट्स ही होता है। तो वो सब हैंडल करते करते, वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते बढ़ते, मुझे ऑनेस्टली डर नहीं लगता किसी से। ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ। शायद इसी का कारण है कि मैं उन सब लोगों को यहाँ पे ईजिली हैंडल कर पाती हूँ जो मुझे 10 रुपये या 15 रुपये की चाय के लिए धमकी देते हैं। तो धमकी तो मुझे भी मिलती है 10 या 15 रुपये की चाय के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ अमृततुल्य टी स्टॉल से, टी काउंटर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।